जय श्री कृष्ण। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, उसकी कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले नहीं किया तो ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं कथा। पुत्रदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है, मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्र, उसका कोई पुत्र न होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दिया करेगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब इन सब में से किसी चीज से भी संतुष्ट नहीं था। वह सदैव यही विचार करता रहता था, मेरे बनने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। बस उसको एक ही था, मेरे पास पुत्र नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी उसको बिल्कुल संतुष्टि नहीं थी। यही कहता था, मेरा पुत्र नहीं है। पुत्र की हर टाइम पुत्र की चिंता करता था। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और प्रलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा हर समय दिन रात यही सोचता, यही समझता, बस पुत्र की ही चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने के विचार किया। उसने कहा, पुत्र नहीं है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। तो उसने अपनी मर जाने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। पहले बोला, इस शरीर को ही छोड़ दूं, आत्महत्या की सोची। फिर बोला, नहीं, ऐसा शरीर छोड़ना तो बहुत बड़ा पाप है, तो उसने नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार उसकी दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई एक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर भोजन से तृप्त किया, फिर भी दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। कहता, मैंने इतना कुछ किया, ब्राह्मणों की सेवा करी, दान पुण्य किया, फिर मेरे को ये पुत्र दुख क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए वो बताओ। इस पर राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो, सो बोलो। मुनि बोले, हे राजन, और पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र देने वाली एकादशी है।
हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी पुत्र नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपके अवश्य एक पुत्र होगा। मुनि के वचन के अनुसार राजा ने उसे एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को उसका पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस चला आया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 मास के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र रतन पैदा हुआ। वे राजकुमार बड़ा होकर बड़ा वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के इस महत्व को सुनता है, पाठ करता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।